मानगोनां हाग्रामा महिलारी बिथाङा 3 कौटिनि बाजेटजों गेस्ट हाउसखौ बानायो आरो बे गेस्ट हाउसखौनो रिपेयारिंनि थाखाय 12 कौटि रां सेंसन जानायनि माखासे बाथ्रा। अब्ला नोंथांमोना डिफारेन्सखौ नाय, फारागथिखौ नाय, बेसेबां फारागथि नुदों नोंथांमोना दा समाव ना। थार बाथ्राया बेनो, मानगोनां प्रमद बर' बिथां आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनि गेजेराव गोबां रोखोमनि माने फारागथि दङ आरो दिनैसिमबो जोंनि बे बिटिसिनि पलिटिकेल प्लेटफर्माव हाग्रामा महिलारी बायदि रावबो पलिटिकेल लिडार गैथ'वा। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? आरोबाव लोगोसे नोंथांमोननि सेराव मानगोनां हाग्रामा महिलारी बिथांनि मोनसे स्पिच लाखिनाय भिडिअखौ आं लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ कमप्लिट नायजुबलांबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोननि गोसो सिङाव बेरखांनाय जा बाथ्राफोर आंनि बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। खुलुमबाय। কোনো ক্ষতি হোৱা নাই, ক'ত ক্ষতি হ'ব? মেলা মানুহ গৈছে, মেলা মানুহ আহিছে, আকৌ যায় আকৌ আহে আমাৰ তলতে। চকী কৈ না, চেয়াৰ কৈ না, টেবুল কৈ, মুঠতে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ নাথাকে। প্ৰমোদ বড়ো ঠগাই ঠগাই শেষ, একদম মিছলীয়া। আমি গেষ্ট হাউচটো 3 কোটিৰ বনাই, 3 কোটিৰ গেষ্ট হাউচ বনাই আমি, ৰিপেয়াৰিংটো 12 কোটি। এইটো কিবা নিয়ম হ'ল? ইয়াত কাজলবিলাক চাব লাগিব, সোণা না হীৰা, ইয়াত ৱালবিলাক ইটা না এই মাৰ্বল, ৱালবিলাক মাৰ্বল দিলে হ'ব পাৰে, মাৰ্বল গ্ৰেনাইট দিব পাৰে। এইটো আমি চৰকাৰ আহিলে এইবিলাক চাম। কিন্তু আপোনাৰ 2025 চৰকাৰ যদি তদন্ত হ'ব নহয় প্ৰমোদ বড়ো আৰামছে হ'ব। কেনেধৰণৰ তদন্ত কৰিব? কি 3 কোটি মই গেষ্ট হাউচটো 3 কোটি টকা দি বনাইছে, ইয়াত যদি 12 কোটি ৰিপেয়াৰিং হয় এইটো তদন্ত নহয় কিয়? এটা বিটিসি নিৰ্বাচন আপোনালোকৰ ইউপিপিএল প্ৰত্যাহাৰ হ'ব না বিজেপি প্ৰত্যাহাৰ হ'ব আপোনালোকৰ? এই কাম নাই, দুটাও কাম নাই আমাৰ লগত। नेता का जो आज का जो एजेंडा ये 2 है। एक हो नोटिस का जो पॉलिटिकल सिनेरियो उसका बारे में, और एक है प्रेजेंट सिचुएशन का नोटिस। अध्यक्ष जी, नोटिस का जो पॉलिटिकल सिनेरियो अभी तक बहुत अच्छा से चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा सोचा 2019 का इलेक्शन के बारे में, आपका 100 में 100 सक्सेसफुल हो जाएगा। यह नोटिस का पॉलिटिकल सिनेरियो आज तक, कल भी अच्छा ही रहेगा, सिर्फ आज तक नहीं, कल भी परसों भी अच्छा ही रहेगा, वो चिंता मत कीजिए। नॉर्थ ईस्ट का पॉलिटिकल सिनेरियो प्रेजेंट ये एजेंडा में है ना, ये एजेंडा में है। नॉर्थ ईस्ट का पॉलिटिकल सिनेरियो एजेंडा है, इसीलिए मैंने बोला मेरा नजर में नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी और अलायंस जितना है सब ठीक ठाक चल रहा है। और प्रेजेंट सिचुएशन नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या सिचुएशन है। सबसे कॉमन सिचुएशन है, प्रॉब्लम है इंसर्जेंसी। सबका स्टेट में इंसर्जेंसी है, उसको तो सब भी मालूम। आसाम में भी है, मेघालय भी में, त्रिपुरा में भी है, नागालैंड भी है, अरुणाचल में भी नया नया बना रहा है। तो जो हमारा सरकार एनडीए सरकार, उसको भी थोड़ा नजर ध्यान देके बात करके वो जो समस्या है उसको समाधान करने से अच्छा होगा। डेवलपमेंट वर्क तो होते ही रहेगा, वो इतना बड़ा बात नहीं है, होते ही रहेगा। अरे पैसा आ रहा है, करते रहेंगे। गवर्नमेंट का इंडिया से पैसा आ रहा है, आसाम में क्या बनाना है, मेघालय में क्या बनाना है, दे रहा है हमारा गवर्नमेंट ने। लेकिन इसका साथ साथ वो इंसर्जेंसी का जो समस्या है उसको भी देखना जरूर है। आसाम में देखो अल्फा और एनडीपी, उसको भी बात करके उन लोगों का जो समस्या है उसको समाधान करना है। वो असम का प्रेजेंट सिचुएशन, वो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? एक वो अतुल बोरा साहब ने भी बोला, वो 2016 क्या है ये सिटीजनशिप बिल, मेरा हिसाब से ऐसा होना है, ये लकड़ी भी
ना टूटे सांप भी ना मोड़े, ऐसा समाधान करना है मेरा हिसाब से। हाँ, लकड़ी भी ना टूटे सांप भी ना मरे, ऐसा समाधान करना है मेरा हिसाब से। आसाम सिटीजनशिप बिल 2016 उसको लेके आसाम में बहुत, आप लोग सब मालूम है, बहुत हंगामा हो रहा है, तो उसको भी हम सोचना है। तो मेरा ओपिनियन वही है, लकड़ी भी ना टूटे सांप भी ना मरे, हाँ वही ठीक है। तो ऐसा, और देखो ये आसाम और नागालैंड का, हमारा नागालैंड का चीफ मिनिस्टर निपुणियो ने कहा आसाम और नागालैंड का जो बॉर्डर इशू है उसको रिजर्व करना है, इसमें मैं भी सपोर्ट करता हूँ, उसको बात करके रिजर्व कर लेना है। आसाम और नागालैंड का बॉर्डर का जो इशू है उसको रिजर्व कर लेना अच्छा होगा। और हमारा पीटीसी का छोटा छोटा प्रॉब्लम है, हमारा नेता का चेयरमैन सब मालूम है, हेमंत बिश्व शर्मा जी मालूम है, मेडिकल कॉलेज देगा बोल के दे दिया, मेडिकल कॉलेज देगा बोला, कोकराझार में नहीं दिया, उसको देना है। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट हमको 40 डिपार्टमेंट लेके हमको एकॉर्ड किया बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को, 40 डिपार्टमेंट। आज तक ये एक डिपार्टमेंट नहीं दिया, ये है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट देने से क्या है? ये क्या सेपरेट स्टेट हो जाता है क्या? इतना साल रुका है पापा बोले, ये तो क्या बड़ा बात है ये डिजास्टर मैनेजमेंट। कभी कभी हमारा बोडोलैंड एरिया में आप लोग सुना होगा, कभी कभी क्या प्लाट भी होता है, कभी कोई ये क्या मारपीट चारपीट होके क्या रिलीफ होता है, इसमें रिलीफ देना है हमको। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने तो आज का बोलेगा 1 महीना बाद में मिलेगा, लेकिन वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हमारा साथ रहने से फटाफट दे सकता है हम। क्या ऐसा हमने आसाम गवर्नमेंट का जो पैसा देता है हमको, उसको यूटिलाइज करना पड़ता है कभी कभी रिलीफ में। तो आसाम का एजी ने हमको पकड़ता है, और वो पैसा क्यों यूटिलाइज किया आप लोग, यहाँ पे क्यों यूज किया है, रिलीफ में क्यों यूज किया है? हमने कहा गवर्नमेंट ऑफ आसाम से पैसा आने का टाइम बहुत लंबा होता है, इसलिए हमने फटाफट दे दिया। अरे टाइम नहीं मिलता है तो उधर आसाम गवर्नमेंट हमको पकड़ता है, आप लोग क्यों ये पैसा को क्यों व्यवहार करें, ऐसा हमको पकड़ता है। तो ऐसा होना ना से डिजास्टर मैनेजमेंट हमको देना है। इधर से सीएम साहब को बोल के जाओ ना, नहीं वो देगा तो ऐसा होना है। तो ठीक है, तो मेरा बोलना ये है, आसाम में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको भी देखो, नॉर्थ ईस्ट में जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है उसको भी देखो। तो हम नेता तिखी चलते रहेंगे, हम भी नेता के साथ देखो। हमने पहले कांग्रेस से 2 साल 12 साल था, लेकिन मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आज जो नॉर्थ ईस्ट का जितना भी सीएम है आज देखा मैंने, बहुत अच्छा। लेकिन कभी कभी कोई लोग पहले कांग्रेस था, अभी नहीं, पहले मैंने प्लेटफॉर्म में देखा था ना, कोई किसी को कांग्रेस का प्लेटफॉर्म में। आज हम तो 13 साल कांग्रेस में था, 13 साल कांग्रेस से मिला के हमने काम किया था, लेकिन खुश नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला। अभी बीजेपी का साथ रहने का बाद 2 साल में हमारा जो कमिटमेंट किया बहुत सक्सेसफुल। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।